वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है द टेबल्स टर्न्ड। ये पोइम 1798 में लिखी गई जो कि लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई। ये पोइम टोटल 8 क्वार्ट्रेन्स पर कंसिस्टेड है। क्वार्ट्रेन 4 लाइंस पर कंसिस्टेड स्टेंजा को कहते हैं। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 32। फर्स्ट क्वार्ट्रेन में पोइट कहता है, अप अप उठो उठो माय फ्रेंड मेरे दोस्त, एंड क्विट योर बुक्स, और अपनी किताबें पढ़ने के अमल को तर्क कर दो, अपनी किताबें छोड़ दो। और या फिर श्योरली यू विल ग्रो डबल, या फिर यकीनन तुम दुगने हो जाओगे, तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर चर्बी चढ़ जाएगी। यानी बैठे रहने की वजह से, सुस्ती और काहली की वजह से तुम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाओगे, तुम मोटापे का शिकार हो जाओगे। अप अप माय फ्रेंड, उठो उठो मेरे दोस्त, एंड क्लियर योर लुक्स, और अपने चेहरे पर जो परेशानी के तासुरात हैं और जो एंग्जाइटी और टेंशन है उन तासुरात को ख़त्म कर दो। वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ये इतनी ज़्यादा मशक्क़त, मेहनत और तकलीफ़ क्यों है। टॉयल यानी मेहनत या मशक्क़त, और ट्रबल यानी तकलीफ़। तुमने अपने लिए इतनी ज़्यादा मेहनत, मशक्क़त और तकलीफ़ क्यों मोल ले ली है। द सन अबव द माउंटेन्स हेड, सूरज पहाड़ों के सरों पर आ गया है, यानी शाम का वक़्त हो गया है। अ फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, लस्टर का मतलब है रोशनी और मेलो का मतलब है नरमो मुलायम, यानी खुशनुमा किस्म की रोशनी जो है वो ताज़ा दम कर देने वाली है। थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज़ स्प्रेड, वो सरसब्ज़ो शादाब में हर सू बिखर गई है, फैल गई है। स्प्रेड का मतलब है बिखर जाना या फैल जाना, यानी ताज़ा दम कर देने वाली खुशबूदार किस्म की और खुशनुमा रोशनी हर सू फैल गई है, और इससे सरसब्ज़ो शादाब खेत लहलहा उठे हैं। हिज़ फर्स्ट स्वीट इवनिंग येलो, और ये जो खुशनुमा किस्म की शाम है इसकी रंगत जर्द हो गई है, ये सुनहरी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो उस वक़्त उसकी रंगत जो है, उसका रिफ़्लेक्शन जब खेतों पर पड़ता है तो खेतों का रंग जर्द या सुनहरा हो जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा दिलकश मंज़र पेश करता है। बुक्स किताबें, टिस अ डल एंड एंडलेस स्ट्राइफ, ये एक सुस्ती और काहली पर मबनी, कभी ना ख़त्म होने वाला, नाकाबिले इख्तिताम स्ट्राइफ यानी तनाज़ा या झगड़ा है। किताबों को पढ़ने का अमल एक इंतहाई सुस्ती और काहली पर मबनी, नाकाबिले इख्तिताम तनाज़ा या झगड़ा है। कम इधर आओ, हियर द वुडलैंड लिनेट, तुम जंगल के लिनेट एक परिंदे का नाम है, तुम लिनेट की आवाज़ को सुनो जो कि जंगल में बहुत खूबसूरत गीत गाता है। हाउ स्वीट हिज म्यूज़िक, उसकी आवाज़ से जो मौसीकियत पैदा होती है वो कितनी दिलकश और खुशनुमा है, वो किस कदर कानों में रस घोलती है, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। ऑन माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी में, मैंने अपनी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खूबसूरत मौसीकियत भरी आवाज़ किसी और परिंदे की नहीं सुनी। देयर इज़ मोर ऑफ विजडम इन इट, उसमें बहुत ज़्यादा हिकमत और दानाई की बातें हैं, यानी उस परिंदे की आवाज़ में इस कदर हिकमत और दानाई की बातें हैं जो कि तुम्हें किताबों के ढेरों के ढेर पढ़ने के बाद भी कभी नहीं मैसर आ सकती। एंड हार्ट, और ज़रा तवज्जो से सुनो, इधर कान धरो, इधर अपनी तवज्जो मरकूज़ करो। हाउ ब्लाइथ, किस कदर जिंदा दिल और खुशनुमा। द थ्रॉसल सिंग्स, थ्रॉसल भी एक परिंदे का नाम है। यहाँ पर पोइट ने 2 परिंदों का जिक्र किया है, इससे पहले वो लिनेट का जिक्र कर चुका है, अब वो थ्रॉसल का जिक्र करता है। वो कहता है कि किस कदर ज़िंदा दिल और खुशनुमा आवाज़ में थ्रॉसल गीत गा रहा है। ही टू इज़ नो मीन प्रीचर, वो किसी भी लिहाज से एक मुबल्लिग या एक तबलीग करने वाले से कमतर नहीं है। प्रीचर यानी तबलीग करने वाला, वो किसी भी लिहाज से किसी मुबल्लिग या तकरीर करने वाले से या तबलीग करने वाले से कम दर्जा नहीं रखता। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, तुम चीज़ों की रोशनी में आ जाओ, यानी तुम मुज़ाहरे फ़ितरत की जानब आ जाओ। तुम सूरज की रोशनी में जो चीज़ें चमक दमक रही हैं, जो खुशनुमा लग रही हैं,
उनकी तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करो। लेट नेचर बी योर टीचर, और फ़ितरत को यानी मज़ाहिर फ़ितरत को, ये जो खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत हैं, इन्हें अपना उस्ताद बनने दो, यानी फ़ितरत से चीज़ों को सीखो। शी हैज़ अ वर्ल्ड ऑफ रेडी वेल्थ, उसके पास तैयार दौलत की एक दुनिया है, उसके पास दौलत का एक जहां है। आवर माइंड्स, हमारे जहन, एंड हार्ट्स, और दिल, टू ब्लेस, इन्हें नवाजने के लिए। शी से मुराद है यानी नेचर। ये जो मज़ाहिर फ़ितरत हैं, इनके पास हमारे दिलो दिमाग को रहमतों और नेमतों से नवाजने के लिए या नेमतों से सरफराज करने के लिए दुनिया की दौलत के बहुत अजीम ख़जाने मौजूद हैं। स्पॉन्टेनियस का मतलब है ख़ुदकार, अज़ खुद नमू पाने वाला। विज़डम यानी हिकमत व दानाई। ब्रीथड बाय हेल्थ यानी सेहत के ज़रिए, अच्छी सेहत के ज़रिए ख़ुदकार हिकमत व दानाई जो है वो नमू पाती है, परवरिश पाती है। यानी अगर हम हिकमत व दानाई हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी सेहत की ज़रूरत है, और अच्छी सेहत जो है वो मज़ाहिर फ़ितरत को इंजॉय करने से ही हासिल होती है। ट्रूथ यानी सच्चाई। ब्रीथड बाय चीयरफुलनेस यानी खुशी और मुसर्रत, यानी खुशी और मसरत जो है इसी के ज़रिए ही जो सच्चाई है वो सांस लेती है, यानी सच्चाई जो है वो ज़िंदा रहती है। तो पॉइंट ये कहना चाहता है कि मज़ाहिर फ़ितरत को अगर हम इंजॉय करेंगे तो इसी से हमें रूहानियत और हकीकी रूहानी खुशी मिलेगी, और इसके साथ साथ हमें अच्छी सेहत और हिकमत व दानाई भी मैसर आएगी। वन इम्पल्स, एक छोटा सा टुकड़ा। फ्रॉम अ वर्नल यानी मौसम बहार का। वुड यानी जंगलात में से। जंगलात में मौसम बहार में जो दरख्त उगते हैं, उन दरख्तों की शाख या लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा मे टीच यू मोर ऑफ मैन, एक इंसान से कई गुना ज़्यादा सिखा सकता है। यानी जो मज़ाहिर फ़ितरत हैं वो इंसान को इंसानों से ज़्यादा हिकमत और दानाई दे सकते हैं। ऑफ मॉरल ईवल एंड ऑफ गुड, यानी अखलाकी बुराई और अच्छाई के बारे में। दैन ऑल द सेजिस कैन, सेजिस यानी मुत्तकी और परहेज़गार लोग, यानी मुत्तकी और परहेज़गार लोगों से कई गुना ज़्यादा मौसम बहार में उगने वाली दरख्तों की एक शाख का एक छोटा सा टुकड़ा इंसान को अखलाकी बुराई और अच्छाई के बारे में मुत्तकी और परहेज़गार लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा कुछ सिखा सकता है। स्वीट इज़ द लोर, यानी हिकमत, दानाई और अक्ल फ़हम की जो बातें हैं वो ज़्यादा दिलकश हैं। विच नेचर ब्रिंग्स, जो कि फ़ितरत लाती है, वो बातें जो कि इल्म हिकमत और दानाई की हैं और जो हमें फ़ितरत बताती है वो ज़्यादा दिलकश होती हैं। आवर मेडलिंग इंटेलेक्ट, यानी वो हमारी जहानत, हमारी फसाहत व बलागत और हमारी फ़हम अदराक से ज़्यादा दिलकश होती है। मिस शेप, यानी हम शक्ल बिगाड़ देते हैं। द ब्यूटीअस फॉर्म्स, यानी उन अशिया की जो कि बड़ी खूबसूरती से तश्कील पाती हैं। ऑफ थिंग्स, चीज़ों की, यानी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती से तश्कील पाई जाती हैं। हम अपनी अक्ल ज़हानत, हम अपनी छोटी सी अक्ल ज़हानत और महदूद फ़हम बसीरत के ज़रिए उन चीज़ों की शक्ल को बिगाड़ देते हैं। वी मर्डर टू डिसेक्ट, हम कत्ल कर देते हैं। मर्डर यानी कत्ल कर देना, और डिसेक्ट यानी चाक कर देना, टुकड़े कर देना। हम चीज़ों को जो कि बड़ी खूबसूरती और दिलकशी से बनाई जाती हैं, तश्कील पाती हैं, हम अपनी अक्ल ज़हानत और अपनी फ़हम फ़रासत के ज़रिए उन चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करके बखेर देते हैं, उन्हें कत्ल कर देते हैं, उनका जो तज्ज़िया है उसे ख़राब कर देते हैं। जबकि इसके मुकाबले में वो बातें जो कि हिकमत व दानाई की हमें फ़ितरत सिखाती है वो बहुत ज़्यादा दिलकश होती हैं। इनफ ऑफ साइंस एंड आर्ट, साइंस और आर्ट के मज़ामीन पर बहुत सी बातें हो चुकी हैं। क्लोज़ अप दोज़ बैरन लीव्स, उन बंजर पत्तों को ख़त्म कर दो, बंद कर दो। बैरन यानी बंजर, लीव्स पत्ते, यहाँ इससे मुराद किताब के सफ़े हैं, यानी किताब के सफ़ात को जो कि बंजर हैं, यानी जिनसे कोई हरियाली की उम्मीद नहीं, जिनसे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, उन्हें ख़त्म कर दो। कम फोर्थ, और आगे बढ़ो। एंड ब्रिंग विद यू अ हार्ट, और अपने साथ अपने दिल को ले आओ। दैट वॉचेस, जो कि देखता भी है। एंड रिसीव्स, और देखी हुई तमाम चीज़ों को कबूल करने की सलाहियत भी रखता है। तुम
अगर मज़ाहिर फ़ितरत को एंजॉय करना चाहते हो तो अपने दिमाग के साथ नहीं बल्कि अपने दिल के साथ आओ, क्योंकि दिल वाहद एक ऐसी चीज़ है जो कि मज़ाहिर फ़ितरत को पहले देखेगा और उसके बाद उसके असर को बआसानी कबूल भी कर लेगा। इस पोएम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोएम में यूज़ होने वाली फिगर्स ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस की जानिब। सबसे पहले हम देखेंगे इस पोएम की राइम स्कीम। इस पोएम के तमाम क्वार्टरेंस में सेम राइम स्कीम यूज़ हुई है, यानी ए बी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, जबकि सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट स्टेंजा को अगर हम देखें तो फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है बुक्स और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है लुक्स, बुक्स लुक्स। इसी तरह से सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है डबल और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्रबल, डबल ट्रबल। इसी तरह से नेक्स्ट स्टेंजा में हेड, स्प्रेड, मेलो, येलो, स्ट्राइफ, लाइफ, लिनेट, इट, सिंग्स, थिंग्स, पिक्चर, टीचर, वेल्थ, हेल्थ, ब्लेस, cheerfulness, would, good, man, can, brings, things, intellect, dissect, art, heart, leaves, receives। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 13 को अगर हम देखें तो इसमें हार्क और हाउ दोनों वर्ड्स एच लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 19 में ब्रीथ्ड, बाय, लाइन नंबर 22 में मे, मोर, मैन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है द यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 4 में ऑल और टॉयल, इन दोनों के एंड पर एल लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट है। उसके बाद लाइन नंबर 8 में फर्स्ट, स्वीट, लाइन नंबर 16 में योर, टीचर, लाइन नंबर 23 में मॉरल, इवल, लाइन नंबर 24 में देन, कैन, लाइन नंबर 25 में इज़, ब्रिंग्स, लाइन नंबर 32 में वॉचेस, रिसीव्स। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है द यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द टू नेबरिंग वर्ड्स, यानी दो अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 12 को अगर हम देखें तो इसमें विजडम, इन, इट, इन तीनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 14 में मीन, प्रीचर, उसके बाद लाइन नंबर 23 में ऑफ, मॉरल, गुड, लाइन नंबर 24 में दैन, ऑल, कैन, लाइन नंबर 25 में इज़, ब्रिंग्स, लाइन नंबर 29 में एंड, आर्ट, लाइन नंबर 31 में ब्रिंग, विद। नेक्स्ट है रिटोरिक क्वेश्चन। इस पोएम की लाइन नंबर 4 में पोइट ने एक रिटोरिक क्वेश्चन पूछा है जिसमें वो कहता है वाई ऑल दिस टॉयल एंड ट्रबल, ये सारी मेहनत व मशक्क़त और परेशानी क्यों मोल ली गई है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातब करे, तो उसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अपने दोस्त को मुखातब करते हुए कहता है अप माई फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स, मेरे दोस्त उठो उठो और अपनी किताबें पढ़ने के अमल को तर्क कर दो, अपनी किताबों को बंद करके कहीं और रख दो। उसके बाद नेक्स्ट है एनोमेटोपिया। एनोमेटोपिया का मतलब है कि अगर ऐसे अल्फाज का पोइट यूज़ करे जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को अपील करें तो उसे ओनोमेटोपिया कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 10 में वो कहता है कम हियर द वुडलैंड लिनेट, वो लिनेट की आवाज़ को हमारे सामने पेश करता है। उसके बाद लाइन नंबर 13 में वो कहता है एंड हार्क, और तवज्जो से सुनो, हाउ ब्लाइथ द थ्रोसल सिंग्स, अब वो थ्रोसल की आवाज़ को हमारे सामने पेश करता है। तो इन दोनों लाइंस में पोइट ने ओनोमेटोपिया का यूज़ किया है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी इंसान की खुसूसियात किसी बेजान चीज़ को अता करना। जैसा कि लाइन नंबर 16 में वो कहता है लेट नेचर बी योर टीचर, यानी फितरत को अपना उस्ताद बनने दो। उसके बाद लाइन नंबर 21 और 22 में वो कहता है वन इम्पल्स फ्रॉम आ वर्नल वुड मे टीच यू मोर ऑफ मैन, यानी मौसम बहार में दरख्त की शाख का एक टुकड़ा तुम्हें एक इंसान से कई गुना ज़्यादा सिखा सकता है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि उसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। जबकि इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को
एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 6 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है द फ्रेशनिंग लस्टर मेलो, यानी एक ताज़ा दम कर देने वाली खुशबूदार और खुशनुमा रोशनी अब वो क्या करती है, थ्रू ऑल द लॉन्ग ग्रीन फील्ड्स हैज़ स्प्रेड, वो तमाम सरसब्ज़ व शादाब खेतों में फैली हुई है। उसके बाद लाइन नंबर 21 में वो कहता है वन इम्पल्स फ्रॉम आ वर्नर वुड, यानी एक मौसम बहार की शाख का एक टुकड़ा अब वो क्या करता है, वो लाइन नंबर 22 में हमें बताएगा मे टीच यू मोर ऑफ मैन, वो तुम्हें एक इंसान से ज़्यादा सिखा देगा। नेक्स्ट है कायसुरा। कायसुरा का मतलब है कि अगर पोइट कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए किसी लाइन में पाज ले या वक्फा ले तो उसे कायसुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वो अप के बाद उसने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है, अगेन उसने अप के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है, माय फ्रेंड के बाद उसने कॉमा यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 3 में भी उसने सेम टेक्निक यूज़ की है। उसके बाद लाइन नंबर 11 को अगर हम देखें तो उसमें उसने हाउ स्वीट हिज म्यूज़िक के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम के लाइन नंबर 1 और 3 ये दोनों लाइन्स अप माय फ्रेंड से स्टार्ट हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 30 में वो कहता है क्लोज अप दोज बैरन लीव्स, इन यानी बंजर पत्तों को ख़त्म कर दो, इन बंजर पत्तों को बंद कर दो। अब बैरन लीव्स जो है इससे मुराद है यानी किताबों के सफ़ात जो कि पोइट का दोस्त पढ़ रहा है। उसके बाद इस पोइम में पोइट ने बहुत सी इमेजेस यूज़ किए हैं। इमेजेस ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो कि हमारी सेंस ऑफ साइट को अपील करें, जैसा कि फ्रेंड, बुक्स, माउंटेन, लस्टर, मेलो, ग्रीन फील्ड्स, इवनिंग, येलो, वुडलैंड, लिनेट। इसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पोइट ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि जो नेचर है वो ही इंसान की बेस्ट टीचर है। वो जो कुछ इंसान को सिखाती है उससे इंसान डिस्ट्रक्शन और डिफॉर्मेशन की तरफ नहीं जाता, चीज़ों को तबाह नहीं करता बल्कि चीज़ों को कंस्ट्रक्टिव करने की तरफ जाता है। और जो नेचर है वो एक मुत्तकी और परहेज़गार इंसान से ज़्यादा इंसान को बेहतर तरीके से गाइड कर सकती है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।